प्रयागराज में मची भगदड़ के बाद अखाड़ों ने भी अमृत स्नान पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब अमृत स्नान शुरू कर दिया गया है। अब हालातों पर काबू पा लिया गया है और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस हर वक्त तैनात है और हेलीकॉप्टर से भी खास नजर रखी जा रही है। देखिए, ये वो पहली तस्वीर है जहां फिर से स्नान शुरू किया गया है। प्रयागराज स्टैम्पीड के बाद अब ये अखाड़े स्नान के लिए संगम तट की ओर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की है। उन्होंने कहा है कि मां गंगा के जिस भी घाट के पास हैं वहीं स्नान करें, संगम नोज की तरफ जाने का प्रयास ना करें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और व्यवस्था बनाने में सहयोग करें और खास तौर से किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। उस दौरान असल में आखिर हुआ क्या था, लोगों ने क्या देखा और लोगों ने क्या बताया, आखिर कैसे वो भगदड़ मची है, जरा सुनिए। कि जैसे आदमी यहाँ से घाट पर जा रहे थे ना, तो कुछ लोग उधर से लौट गए और लौटने के दरमियान में कोई उनको उधर में घुराने वाले भी नहीं थे। इतनी भीड़ था कि वहाँ कोई पुलिस व्यवस्था भी नहीं था, जिसके चलते उधर से आने वाले व्यक्ति और इधर से जो धक्कम जो दिए ना, वो आदमी बाहर नहीं निकल पाए, सारे आदमी गिर गए। और उनको गिरने के बाद इतने आदमी आदमी पर आदमी गिर गए ना कि कोई आदमी उठा नहीं पाया, जिसके चलते ये हादसा हो गया सर। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन लाखों श्रद्धालु अमृत स्नान के लिए पहुंचे थे। इस दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और कई लोग मारे जा चुके हैं। पुलिस ने घायलों को जल्दी से एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया और इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया। ये भगदड़ संगम नोस पर स्नान के दौरान हुई, जहां पुलिस द्वारा बनाई गई बैरिकेडिंग को लोग तोड़कर और कूदकर भागने लगे। भगदड़ के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने स्थिति को काबू किया। बताया जा रहा है कि ये घटना देर रात हुई, जब श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। कई श्रद्धालु अपने परिवार से बिछड़ गए, अपने परिवार के लोगों से दूर हो गए और कुछ गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें दूसरे अस्पतालों में भेजा गया है। भगदड़ के बाद श्रद्धालुओं के सामान, पर्स, चप्पलें और कपड़े बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें काफी ज्यादा भयावह हैं। कई लोग अपने लापता परिजनों को ढूंढने के लिए परेशान थे। इस हादसे में श्रद्धालुओं के घायल होने की भी खबर है और मौत के आंकड़े भी लगातार इसमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा भयानक है। भारी भीड़ के चलते ये पूरा हादसा हुआ है। जैसे ही मुझे पता लगा तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने कैंप में सबको बता दिया कि आज सब साथ मिलकर स्नान नहीं करेंगे। जो जहाँ पर है, जिस तट पर है, वहीं पर सब स्नान करें। सामूहिक स्नान को हमने रद्द किया है। स्नान सब करेंगे, लेकिन अब जहाँ जगह मिले वहीं स्नान करें। इस समय सबकी सुरक्षा ही सबसे बड़ा स्नान है, दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा संगम है। और ऐसा नहीं कि वहीं संगम है वहीं स्नान करना है, जहाँ है वहीं स्नान करें। और जो लोग इस घटना में हताहत हुए हैं उन सब के लिए प्रार्थना की है और जल्दी स्वस्थ हों। और हम पता लगा है कुछ लोग ऐसे भी पता लगा है कुछ लोग ज़्यादा चोट लगी है, तो उनको भी हमने ये कहा है, उनके लिए प्रार्थना की है। सब घबराए नहीं, अफवाहों को ना फैलाएं। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी तुरंत 1 घंटे में 2 बार बात कर चुके हैं आदरणीय योगी जी से, और आदरणीय योगी जी, पूरा प्रशासन चप्पे चप्पे पर नज़र रखे और सबको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। हताहतों को भी अस्पताल ले जाया गया है। इसलिए चिंता ना करें, लेकिन कोई भी अफवाह ना फैलाएं और जहां हैं वहीं स्नान करें। इस समय यही संगम है। हमने भी सारे कार्यक्रम रद्द करके संगम पर जा रहे हैं। वहाँ लोगों को सांत्वना भी और साथ साथ लोगों को ये कर रहे हैं कि जो जहाँ पर है आगे ना बढ़े। बड़े दुख का समाचार है। बहुत ही अत्यंत क्षोभ हुआ है आज कि आज कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। पिछले स्नान के बाद भी हम सब अखाड़े वालों ने पूरे प्रशासन को सचेत किया था, और प्रशासन जब ये आंकड़ा देख रहा है कि 50 करोड़ आने वाले हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं, जब प्रशासन का ये अनुमान था तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया, यहाँ प्रश्न विचारणीय है। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी लाइन ऑर्डर हैं,
जो डीजीपी हैं, मैं इन लोगों को व्यक्तिगत हमेशा कहता रहा कि आप सेना को बुलवाइए और सेना को ये कुंभ हवाले कीजिए, क्योंकि इतनी जनता आने के बाद ये पुलिस प्रशासन के बस का काम नहीं है। आज महा स्नान का इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ गुरु स्वामी अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। धन्यवाद। दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है। और ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे जोना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया है। अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहते थे, उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहाँ गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे, तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है उनके लिए कि जो पीड़ित हैं, उन घायलों के लिए, और हमारी सहानुभूति है उनके साथ। सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश, इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। और किसी भी तरह से लोग अभी भी व्यथित ना हो, अनुशासित रहें, और जब सब सेल्फ डिसिप्लिन में, आत्म अनुशासन में रहेंगे तो आगे से भी हम इस प्रकार की अनहोनियों को टाल सकेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, श्रद्धा में भी, भक्ति में भी हम किसी भी प्रकार के अतिरेक में ना रहे, बस इतना सबसे आह्वान। धन्यवाद। इसी के साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि अखाड़े अमृत स्नान तब करेंगे जब भीड़ कम हो जाएगी। लोगों से लगातार अपील की जा रही थी कि वो अपने कैंप में ही रहें, भीड़ पर काबू हो जाने पर ही बाहर आए। इससे पहले संतों ने मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान को सुबह के लिए स्थगित कर दिया था। भगदड़ के कारण चंदौली के डीडीयू स्टेशन पर कुंभ स्पेशल ट्रेन को रोक दिया गया, जिससे यात्रियों में भी काफी ज्यादा नाराजगी है। रेलवे ने भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों से सहयोग की अपील की है। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी ने तत्कालीन रूप से 3 बार चर्चा की। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। सीएम योगी ने इस मुद्दे पर एडीजी अमिताभ यश और डीजीपी प्रशांत कुमार से बैठक भी की है।
प्रयागराज में मची भगदड़ से काफी ज्यादा श्रद्धालु इसमें घायल हुए हैं, कई श्रद्धालु मारे भी जा चुके हैं। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि भीड़ पर काबू पा लिया गया है, सिचुएशन पर काबू पा लिया गया है। लेकिन अभी भी सीएम योगी ने यही अपील की है कि संगम तट पर जाने के बजाय आपके पास में जो भी गंगा का तट मौजूद है वहां पर स्नान करें और भगदड़ से बचें।